गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शर्मा क्लासेस की तरफ से मैं गौरव शर्मा आज आपसे ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले क्या होता था, किसी भी चीज की आपको हाइट निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए प्रॉपर मेजरमेंट टूल्स नहीं थे। तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम लोग इस चीज को करते थे। तो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली तीन चीजों पर डिपेंड रहती है। वो तीन चीजें आपकी है ट्राई, गोनो और मैट्रो। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स आपका साइड्स और मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री पूरी है वो तीन साइड के मेजरमेंट से बनती है। और तीन साइड किसके अंदर होती है? ट्रायंगल्स के अंदर। तो यहां पे हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इसको हम सबसे पहले नेमिंग करेंगे ABC। जब इस राइट ट्रायंगल की हम नेमिंग करेंगे तो इसके अंदर हम एक एंगल मार्क करते हैं A। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल आप मार्क कर रहे हैं उसकी जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड कौन सी है? यहां पे BC। इसको हम नाम देते हैं अपोजिट साइड टू एंगल A। इसी तरीके से जो साइड लगती हुई है, यानी एंगल से जो साइड आपकी लगती हुई है वो कहलाती है एडजेसेंट साइड टू एंगल A। ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डायग्राम के अंदर एंगल A की जगह एंगल B होता है, ठीक है, अगर मैं ये एंगल यूज करता हूं तो ये साइड मेरी क्या कहला जाएगी? फिर अपोजिट साइड टू एंगल A, और ये साइड मेरी कहलाएगी एडजेसेंट साइड टू एंगल B। सॉरी, यहां पे आपका एंगल B आएगा क्योंकि आपकी साइड किसके अपोजिट है? एंगल B के, तो यहां एंगल B आएगा। यहां पे आपकी एंगल A है तो यहां पे एंगल A आएगा। अब आगे चलते हैं। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तीन साइड्स मैंने आपको बताया। सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस, उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर। ये तीन चीजों से हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री को करते हैं, जिसके अंदर हमारी पाइथागोरस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, h² = p² + b²। तो अब हम इन फॉर्मूलेस को, इन रेशियोज को आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास बेसिक फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये आपको अच्छे से याद होना है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो रेशियोज होते हैं वो हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। उन 6 रेशियोज को अपन यहां पे डिस्कस करते हैं और उनसे बनने वाले फॉर्मूले हम यहां पे डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले एग्जाम के टाइम पे भी ये फॉर्मूला अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब जब हम इन रेशियोज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको इसी फ्लो में आगे बढ़ना है। सबसे पहले साइन थीटा है तो आपका P/H आ जाएगा, उसके बाद कॉस थीटा है तो B/H, उसके बाद टैन थीटा है तो P/B। ठीक है। तो हम इसके नीचे सोना चांदी तोले। ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। देखिए बच्चों, मैं ये बार बार इसलिए फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसको हमको माइंड में
पूरी तरीके से फिक्स करना है हनुमान चालीसा की तरह। इसको हमको जब तक याद नहीं होगा हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इसके बाद आता है CSC। अब हम इसी के रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। तो सबसे पहले कॉट थीटा है, तो इसी के रिवर्स ऑर्डर चल लो, B/P। सेक थीटा है तो H/B, और कॉसेक थीटा है तो H/P। तो यहां पे हमारे ये 6 फॉर्मूले डेवलप हो गए। अब हम आगे के फॉर्मूले को बनाने के लिए दूसरा एक डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम से हम बाकी के फॉर्मूले हमारे डेवलप करेंगे। तो आप सबने बचपन में हेक्सागोन बना रखा है। इस हेक्सागोन के अंदर आपको आपके सारे रेशियोज को मार्क करना है, और रेशियोज को मार्क करके फिर उन पे हम फॉर्मूलेस डेवलप करेंगे। तो हम सबसे पहले इनकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा। मैंने नॉन सी वाले पहले लिखे हैं, और बाकी सी वाले आपके यहां पे आएंगे। कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। ये इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका है कि जितने भी सी वाली साइड्स हैं वो सारी राइट साइड में आएगी, और नॉन सी वाली साइड्स उसके अपोजिट साइड में। और इन लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। अब जब हमने ज्वाइन कर दिया है, उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे घड़ी की सुइयां चलती है क्लॉकवाइज, उसी तरीके से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज में हम सबसे पहला फॉर्मूला बनाते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद साइन थीटा cos upon cot theta, again cos theta, cot theta upon cosec theta, और लास्ट sec थीटा अपॉन इक्वल टू tan थीटा अपॉन sin थीटा। बच्चों एक चीज का आप ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स में हर चीज आपकी लॉजिकल है, कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं है। तो जो हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं, अब हम इनको प्रूव भी करके देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा हमारा क्या निकला यहाँ से, P अपॉन H डिवाइड बाय cos थीटा क्या हमारा B अपॉन H। इसको आगे हमने फर्दर सॉल्व करा। तो यहां से हमको जो हमारे यहां पे tan का फॉर्मूला है वो चीज हमको यहां से इजीली मिल जाती है। इसी के आगे चलते हैं। आप नोट करते जाइएगा जो भी हम लोग फॉर्मूले बनाते जा रहे हैं और उनको याद करने के तरीके। सबसे पहले वाले फॉर्मूले में हमने पंडित बद्री प्रसाद से स्टार्ट करा, उसके बाद हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए और हमने फॉर्मूले डेवलप करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो हमको कहां जाना है, घड़ी की सुइयों के उल्टी दिशा में। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको ध्यान रखना है tan थीटा इक्वल टू sec थीटा अपॉन cosec थीटा, sec थीटा इक्वल टू cosec थीटा अपॉन cot थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू cot थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin cos थीटा इक्वल टू sin ऑफ थीटा अपॉन tan थीटा, और लास्ट sin थीटा tan थीटा अपॉन sec थीटा। ठीक है।
अब हम इसमें से प्रूव करते हैं, तो हमने रैंडमली लेते हैं sec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा अपॉन cot थीटा। तो cosec थीटा मेरा क्या होता है h अपॉन p डिवाइड बाय cot थीटा मेरा क्या होता है b अपॉन p। इसको हमने आगे फर्दर सॉल्व करा, h अपॉन b, तो ये मेरा sec थीटा निकल गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम और फर्दर फॉर्मूले डेवलप करेंगे और इन सबको एक तरीके से आपको याद करना है। पहले हम क्लॉकवाइज चले, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज चले, और अब हम और इसके आगे नए फॉर्मूले डेवलप कर रहे हैं। तो जब हम इनको आगे जब फॉर्मूले हम डेवलप कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सेंटर में हम 1 लिखेंगे। 1 क्योंकि आप सब भी नंबर 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर 1 लिखा। अब हम इनको क्या करेंगे, इन दोनों साइड को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों साइड को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से साइन थीटा इंटू, सॉरी हम अपोजिट साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cosec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, और sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। अब हम इनको भी प्रूव करके देख लेते हैं। तो हमने नंबर लिया sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। तो sin थीटा मेरा क्या है p अपॉन h, और cosec थीटा मेरा क्या है h अपॉन p। ये सब कट जाएगा और बचेगा क्या 1। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये 3 और आइडेंटिटीज या हम कहें फॉर्मूलेस हमने डेवलप कर दिए। अब हम इसके आगे चलते हैं। जब हम इसके आगे के फॉर्मूले डेवलप करेंगे, तब हम क्या करेंगे, एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर को लेंगे, यानी इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे लिख के बताता हूं, tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, sin थीटा इंटू कॉट इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा इंटू cosec इज इक्वल टू cot, cot थीटा इंटू sec इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, एंड sec थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पे हमारे 6 फॉर्मूले डेवलप हो गए। अब हम इसके आगे इनको प्रूव भी करके देख लेते हैं। तो cosec थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो हमारे यहाँ पे cosec थीटा क्या होता है h अपॉन p, tan थीटा हमारा p अपॉन b, कट गया, आया क्या h अपॉन b, h अपॉन b मेरा क्या होता है sec थीटा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद करने का, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इनके स्क्वायर्स को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है स्क्वायर भी। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले कुछ एरिया को शेडेड करेंगे हम, ठीक है। तो कुछ एरिया को हम शेडेड करने के लिए ठीक है, ये 3 हमने एरिया शेडेड कर दिए। अब इसके अंदर भी हम कैसे चलेंगे, पहले क्लॉकवाइज। तो यहां पे अपन लिख लेते हैं क्लॉकवाइज चलेंगे पहले इनको ये बनाने के लिए टेबल को। तो क्लॉकवाइज में जब हम चल रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज में चलना है।
ये चीज का ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे खासकर आपके साइन का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारी ये तीन आइडेंटिटीज बनती है। अब इन तीन आइडेंटिटीज के आगे हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो जैसे घड़ी की सुइयां आपकी उल्टी चल रही है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब हम चल रहे हैं तो 1 प्लस कॉस, अच्छा एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तब आपका साइन जो है वो माइनस का आएगा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे चलते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमको ये सारे फॉर्मूलेस और आइडेंटिटीज को समझना है। तो अब मैं आपको एक बार सारी आइडेंटिटीज और फॉर्मूले एक बार वापस से बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप उसको पेन डाउन कर लीजिए ताकि जिससे आपको ये चीजें याद रहे। और एक एक फॉर्मूले को हम अभी ही याद करेंगे, कुछ भी घर के लिए नहीं लेके जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। उसके बाद सोना चांदी तोले, CSC, ये हमारा बेंचमार्क फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बाद कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूले की लिस्ट जो आती है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो हमने पिक्चर बनाया था पहले, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक अपॉन सेक थीटा। मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना लेता हूं जिससे हमको ये याद रहे कि हमको फॉर्मूला किस तरीके से बनाना है, साइन कॉस टेन सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉस, और इनको हमको ज्वाइन करना है, ठीक बच्चों। चलिए, तो कॉट थीटा हो गया, उसके बाद कॉसेक सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा अपॉन साइन। तो ये जो हमने फॉर्मूला बनाया था ये हमने क्लॉकवाइज में बनाया था, ठीक है। अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम जब जा रहे हैं टेन थीटा से सेक थीटा की तरफ, तो टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, और लास्ट में साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट फेज के ये फॉर्मूले हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे 1 के फॉर्मूले हैं। 1 के फॉर्मूले क्यों हैं? क्योंकि आप सब नंबर 1 है। तो 1 के फॉर्मूले के लिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए अपोजिट साइड जो आ रही है वो सारी 1 में आएंगी,
tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 और cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अब जो हम फॉर्मूले बनाएंगे 1 के, वो ऑल्टरनेट में हमको बनाने हैं, यानी एक छोड़ के दूसरा। tan थीटा जब हम ले रहे हैं तो sin थीटा को छोड़ेंगे, cos थीटा के साथ में चलेंगे। तो tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, sin थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू cos, cos इंटू cosec इज इक्वल टू cot, cot इंटू sec इज इक्वल टू cosec, cosec इंटू tan इज इक्वल टू sec थीटा, और लास्ट sec थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे चलते हैं हमारे स्क्वायर के फॉर्मूले पे। जब हम स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं तब हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमको एरिया को शेड देना है। एरिया को शेड देने के बाद यहां सेंटर में आपका 1 होना चाहिए, और आप आइडेंटिटीज कैसे बनानी है, साइन स्क्वायर थीटा क्लॉकवाइज जाना चाहिए। तो क्लॉकवाइज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब जब हम ये तीन आइडेंटिटीज बना देंगे और इसके बाद हमको आगे की जो आइडेंटिटीज बनानी है उसके अंदर हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमको वहां पे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। यहां पे हम क्लॉकवाइज गए थे, इन तीन के लिए हमने क्लॉकवाइज चूज करा। अब हम रिमेनिंग जो तीन है उनके लिए जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तब आपके साइन भी क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही हम ये मार्किंग करते हैं वैसे वैसे हमारे फॉर्मूलेस बनते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फर्दर क्लासेस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शर्मा क्लासेस को। थैंक यू।